हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वालिमी। मेरा नाम सुमित सौरभ है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रियल फंक्शन का अलग अलग टाइप। कौन कौन सा रियल फंक्शन देख लिया था? पॉलिनोमियल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब हम सबको इंटीजर जो कि अगर कोई रेंज दिया है तो उसके बीच में जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा उसको डिनोट करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। स्टेप फंक्शन, इसको इंटीग्रल फंक्शन भी कहते हैं और फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। क्या? इंटीग्रल फंक्शन या फ्लोर फंक्शन। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम क्लियर हो रहा है। इंटीजर कौन सा? जो सबसे बड़ा हो। स्टेप से आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे आप सीढ़ी देखते हैं। सीढ़ी क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप होता है। डायग्राम क्या होता है सीढ़ी का? यही होता है सीढ़ी का डायग्राम। एक तरह से इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक लैडर की तरह होता है, या ऐसा कह सकते हैं एक स्टेप के फॉर्म में होता है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। इसका फंक्शन का रूल क्या होता है या नोटेशन क्या होता है? इसे लिखते हैं fx इज इक्वल टू जेंट ऑफ x। इसे क्या रीड करते हैं हम लोग? जेंट ऑफ x। यहां पे x नोटेशन दिया है तो जेंट ऑफ x। इस टर्म का क्या मतलब होगा? इट एज्यूम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब इस टर्म को मैथमेटिकली कैसे समझेंगे? क्या बोला है? इट एज्यूम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर को एज्यूम करेगा लेस देन और इक्वल टू x। अगर x या इनपुट हमारा कोई इंटीजर होगा, इफ x अगर -3 हो गया x, उस कंडीशन में फंक्शन का जो आउटपुट आया इसको कहते हैं जेंट ऑफ -3 होगा। तो उसका आउटपुट क्या हुआ? -3। इंटीजर के केस में एज इट इज आउटपुट दे देगा। वही अगर हम सबका फ्रैक्शन टर्म हुआ, अगर इफ x क्या है? 2.3। ठीक है। टर्म क्या लिखा हुआ है? लेस देन और इक्वल टू x। तो इससे जस्ट छोटा 2.3 से जस्ट पहले कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो उसको डिनोट कर देगा। अगर x 2.3 है तो f 2.3 क्या हुआ? क्या बोल रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इससे जस्ट पहले कौन सा इंटीजर ग्रेटेस्ट है? 2। वहीं यहां पे अगर हम x -3.4 ले लिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हुआ? इस कंडीशन में क्या देखे थे?
2.3 से जस्ट पहले जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो आ गया। -3.4 है। अगर नंबर लाइन यहाँ पे खींचूं, ये अगर -3 है, -4 ये होगा, -2, -3.4 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा -3.4। इस पॉइंट से जस्ट पहले जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा कौन सा है? -4। तो इस कंडीशन में जब x -3.4 है, f -3.4 या fx क्या हुआ? zint ऑफ 3.4 इज इक्वल टू -4। हो सकता है इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, मैं स्टेप फंक्शन की तरह से आपको अच्छे डायग्राम से एक बार बता देता हूँ। वो नोटेशन मैंने लिख दिया है। अब स्टेप फंक्शन के डायग्राम से समझते हैं ग्रेटेस्ट कैसे हो रहा है। स्टेप को जनरली सीढ़ी भी बोलते हैं, जो हमारे घर में होती है। डायग्राम क्या होता है? स्टेप टाइप। ऐसा ही होता है डायग्राम। अब क्या बोला है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो जितना स्टेप दिया हुआ है उन सब जगह पे एक इंटीजर ले लेते हैं हम लोग। तो ये सबसे नीचे स्टेप है, ये मान लिए -4 है। एक स्टेप ऊपर, हम सब एक ऊपर स्टेप जा रहे हैं तो +1 होते जाएगा हर जगह। -4 के बाद -3, ये पॉइंट, -2, -1, 0, 1, एक और स्टेप मान लेते हैं, यह है 2। कोई स्टेप 4 पे है। स्टेप 4 पे क्या है? इंटीजर है -4। हम सबको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या डिफिनेशन बताया है? इट एज्यूम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अगर इंटीजर है तो आउटपुट हमारा इंटीजर निकल आया। वही इससे अब धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। इससे ऊपर बढ़ेंगे तो क्या आएगा नोटेशन? -3.9 हो सकता है, -3.8। यहां पे क्या होगा? 3.1, -3.1 होगा। और जैसे ही -3 पे पहुंच रहे हैं, -3 पे हम सबको फिर से एक इंटीजर मिल गया। उस कंडीशन में x का वैल्यू सेम इंटीजर आ जाएगा। अब यहाँ क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे 4 से ऊपर बढ़ रहा है, अगर कोई स्टेप भी रखता है, जैसे एक पैर आपका यहाँ पे, अगर इस पोजीशन पे अगर एक पैर है, तो सीढ़ी के दूसरे स्टेप पे चढ़ने के लिए आपको -3 पे आना पड़ेगा। अगर -3 से आप नीचे हैं, उस कंडीशन में आप स्टेप 4 पे ही हैं, मतलब -4 स्टेप पे ही हैं आप। तो कंडीशन क्या आता है इससे? अगर आप -4 से -3 के, -3 से जस्ट नीचे मतलब इंक्लूडेड नहीं है, तो x -3 से छोटा है और बड़ा है और इक्वल टू है अगर -4 के, उस कंडीशन में हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? जो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है। एक तरह से जिस स्टेप पे आप हैं, जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर या जिस ग्रेटेस्ट स्टेप पे आप हैं, उसी का वैल्यू आ गया। अभी क्या लिखा था मैंने? -3.4 इसके बीच में आएगा, -3.4 इसी के बीच में आएगा। उस कंडीशन में क्या आया? -4 हमारा वैल्यू आया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। वही अगर -3 से +1 एक ऊपर स्टेप जाते हैं, -3 पे इंटीजर
फंक्शन इंटीजर इससे ऊपर जा रहे हैं, क्या हो सकता है, -2.4 -2.3 -2.1। जब तक 2 पे नहीं पहुंचेगा आप इस स्टेप पे नहीं आ पाइएगा। तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, x जब तक लेस देन -2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, उस कंडीशन में हमारा स्टेप यहीं पे रहेगा, हम सब एक स्टेप ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो इसी कंडीशन से हमारा ग्राफ भी जो होता है या लैटिस फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, वो भी लैडर के ही फॉर्म में बनता है। उसका डायग्राम हम सब देखते हैं अभी। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया। अब x का वैल्यू कैसे कैसे निकलेगा, मैंने वहाँ पे स्टेप फंक्शन का डायग्राम बना लिया है। मान लेते हैं इनके बीच में है, -4 और -3 के बीच में है, तो रेंज क्या आ जाएगा, इस स्टेप पे अगर कोई है, आदमी मान ले या फंक्शन मान ले, इंटीजर इफ x इज इक्वल टू -4 y जिंट ऑफ -4 क्या आया, y इज इक्वल टू -4। -4 से ऊपर उठे और -3 से नीचे ही है, इसका कंडीशन क्या होता है, x लेस देन -3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -4, मतलब इन दोनों के बीच में। तो स्टेप के अकॉर्डिंग कहाँ पे रहेगा, -4 पे ही रहेगा। तो डायग्राम क्या बना, अगर -4 पे है x तो -4 से धीरे धीरे पहले आ रहे हैं, -4 से 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या दिखा रहा है, आंसर -4 ही है। सेम यही रहेगा रिजल्ट, जैसे जैसे इसके तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आके ओपन हो गया। ओपन मतलब एक्सक्लूडेड। अब आते हैं, अब x 3 पे आ गया, अब आते हैं x -3 पे आ गया, इंटीजर है, -3 पे क्या होगा, -3, ये -3, x अगर -3 डाल रहे हैं तो रिजल्ट -3। अब -3 से जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं, -2 से जस्ट पहले, आंसर क्या, -3 रहेगा। जैसे जैसे -2 की तरफ बढ़ रहे हैं, स्टेप बन गया, इस स्टेप पे है, इस पे फिर सेम कंडीशन, -2 रखे x तो इंटीजर है तो सेम रिजल्ट। जैसे जैसे 1 से पहले आ रहे हैं ओपन, -1 रखेंगे वैल्यू -1, जैसे जैसे इधर आएंगे यहाँ पे ओपन, x 0 है, इंटीजर है, सेम वैल्यू। अब 0 से ऊपर बढ़ रहे हैं, सॉरी, जैसे जैसे 0 से ऊपर बढ़ रहा है, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, 0 होगा, जब तक 1 पे नहीं पहुंच जाता। जब तक 1 पे नहीं पहुंचेगा, जब तक 1 पे नहीं पहुंचेगा y हमारा 0 रहेगा। जैसे ही 1 पे पहुंचा y 1 हो गया, x 1 हुआ तो इंटीजर है तो y 1 आ गया। 1 से जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे, 1 से अगर 2 की तरफ आ रहे हैं, सेम वैल्यू, 2 पहुंचते ही अगर 2 रहेगा x तो वैल्यू y, ये भी 2 हो गया। सेम ऐसा ही डायग्राम
तो ये क्या दिख रहा है, एक स्टेप डायग्राम बन रहा है, एक सीढ़ी का डायग्राम बन रहा है, तो इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। अब इसमें क्या दिख रहा है, किसी भी रियल नंबर अगर 0 से 1 की तरफ ही जा रहे हैं तो इसमें काफ़ी रियल नंबर्स हैं, फ्रैक्शन भी रियल नंबर है, तो सारे रियल नंबर के लिए हमारा आउटपुट क्या निकल रहा है, सिर्फ इंटीजर्स आ रहा है, -1 -2 -4, जितना सारा इंटीजर्स। तो इस कंडीशन में डोमेन क्या हो गया हमारा, डोमेन अगर रियल नंबर का सबसेट है तो रेंज जो आउटपुट निकलेगा वो सारा इंटीजर्स निकलेगा। रेंज क्या लिख सकते हैं, इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स। कैपिटल आई से भी इंटीजर डिनोट करते हैं, नहीं तो Z। कैपिटल आई से भी इंटीजर्स को डिनोट करते हैं, नहीं तो कैपिटल Z से भी। तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्टेप फंक्शन।